शिवम नाम के छात्र को अपनी योग्यता पर बहुत घमंड था, इसलिए वह हर किसी काम को कल पर टाल देता था। शिवम को स्कूल में होने वाली कहानी प्रतियोगिता के विषय में 1 महीने पहले ही सूचित कर दिया गया था। जो छात्र कहानी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, उसे सोने का सिक्का इनाम में दिया जाएगा। सभी छात्रों ने सूचना मिलते ही अपनी अपनी कहानियाँ लिखकर अध्यापक के पास जमा कर दी थी। शिवम ने तो कहानी लिखने के विषय में सोचा ही नहीं था, क्योंकि उसे अपनी योग्यता पर इतना अधिक विश्वास था कि अगर वह अंतिम तिथि से 1 दिन पहले भी कहानी लिखेगा, तब भी प्रथम पुरस्कार ही उसे ही मिलेगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कहानी प्रतियोगिता की अंतिम तिथि आने पर शिवम कहानी लिखने बैठा, किंतु लाख कोशिश करने के बाद भी वह कहानी लिखने में असफल रहा। कहानी प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बीच में केवल 1 रात थी। शिवम की घबराहट अब चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। माँ ने कई बार समझाया कि वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का विचार त्याग दे, लेकिन शिवम इसके लिए राजी ही नहीं हुआ। वह अपनी आदत के अनुसार लिखने में लगा रहा और अंत में एक कहानी लिखने में सफल हो ही गया। शिवम ने अपनी कहानी को पढ़कर देखा तो खुशी से उछल पड़ा। उसका ख्याल था कि जी तोड़ मेहनत के बाद उसने बहुत ही अच्छी कहानी लिख डाली है। वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास पहुँचा, वह कहानी दिखाई। कहानी पढ़ने के बाद माँ काफ़ी खुश हुई। अब शिवम की सफलता की आशाएं फिर बलवती हो गई। जिस सोने के सिक्के की उम्मीद वह बिल्कुल छोड़ चुका था, वही सिक्का अब उसे अपने आसपास नजर आने लगा। कहानी लिखने के बाद वह उठा और स्कूल जाने की तैयारी करने लगा तथा नियत समय पर स्कूल पहुंचा। रात भर की कड़ी मेहनत के कारण उसकी आंखें बोझिल हुई जा रही थी, लेकिन तब भी उसमें उत्साह था। आखिर उसने नियत तिथि को अपनी कहानी जमा करा दी थी। परसों प्रतियोगिता का परिणाम आना ही था। विद्यालय में सभी को यह उम्मीद थी कि शिवम ही प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। ऐन मौके पर उसके द्वारा कहानी प्रस्तुत कर दिए जाने के कारण उसके सहयोगी साथी काफ़ी निराश हो गए थे। परिणाम वाले दिन शिवम विद्यालय पहुंचा। वहां पर सभी छात्र नियत समय पर एक स्थान पर एकत्रित हुए। सभी इस कहानी प्रतियोगिता का परिणाम जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य परिणाम घोषित करने और विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए खड़े हुए। प्रधानाचार्य को खड़ा होना था कि अत्यधिक आत्मविश्वास से भरा शिवम भी अपने स्थान पर खड़ा हो गया, मानो पुरस्कार उसे ही मिलने वाला हो। प्रधानाचार्य ने परिणाम की घोषणा की। प्रथम स्थान किसी और छात्र को प्रदान किया गया था। बेहद हताश और निराश शिवम धम से अपने स्थान पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोने का सिक्का अन्य छात्र को दे दिया गया था। शिवम ने निर्णायकों के निर्णय की खुलकर आलोचना की और साथियों से कहा कि यह निर्णय गलत दिया गया है। साथियों को भी उस पर अत्यधिक विश्वास था, अतः उन्हें भी शिवम की बात सही लगी। निराश शिवम घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही वह बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में घुस गया। माँ ने उसे कमरे में घुसते हुए देख लिया था। वह शिवम के पीछे पीछे कमरे में पहुंची और उसे देखते ही बोली, तुम्हें पुरस्कार नहीं मिला ना? मैं पहले ही जानती थी कि इस बार का पुरस्कार किसी और को मिलेगा। शिवम अपनी माँ के इस कथन पर आश्चर्यचकित रह गया और अपने आंसू नहीं रोक पाया। वह फफक कर रोते हुए बोला, मम्मी, यह पक्षपात है। पुरस्कार का असली हकदार मैं था, लेकिन निर्णायकों ने दूसरों को दे दिया। नहीं शिवम, निर्णायकों ने कोई पक्षपात नहीं किया है। उनका निर्णय बिल्कुल सही है। पुरस्कार ना पाने के दोषी तुम स्वयं हो। आयोजकों ने तुमको पूरा 1 माह का समय दिया था, लेकिन तुमने पूरा महीना यूं ही गुजार दिया। तुम्हें अपनी योग्यता पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था, इसलिए तुम अंतिम दिन लिखने बैठे और सही कहानी नहीं लिख पाए। याद रखो, यदि महीने भर का काम एक रात में करने की कोशिश करोगे तो हमेशा हानि ही उठाओगे। शिवम को अपनी गलती समझ में आ गई थी, फिर भी उसने तर्क दिया, लेकिन मम्मी, मेरी कहानी पढ़ने के बाद तो आपने उसकी काफ़ी प्रशंसा की थी। शिवम को अपनी गलती समझ में आ गई थी, फिर भी उसने तर्क दिया, लेकिन मम्मी, मेरी कहानी पढ़ने के बाद तो आपने उसकी काफ़ी प्रशंसा की थी। फिर हाँ, तुमने अवश्य ही अच्छी कहानी लिखी थी, लेकिन वह सिर्फ अच्छी थी, सर्वश्रेष्ठ नहीं। इसलिए याद रखो कि यदि साहित्य के क्षेत्र में कुछ करके दिखाना है तो समय से काम करो। अपनी योग्यता पर कभी घमंड ना करो। प्रतियोगिता के दौरान हमेशा इस बात का
प्रतियोगिता के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि भले ही तुम श्रेष्ठ हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कोई और भी हो सकता है।